कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकॉन बटन दबा दें ताकि एक से एक वीडियो आपको मिलता रहे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आए हैं बिल्कुल बेहद छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्लास 12th के लिए बेहद इम्पोर्टेंट। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या सभी मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है या कुछ मैट्रिक्स के लिए होता है। तो आइए जानते हैं डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, उसका क्या क्या कंडीशन है, और फिर हम लोग बात करते हैं आगे। डिटर्मिनेंट्स, पहले हेडिंग डालिए डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहला नंबर चीज तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स is only possible for स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है, किसका डिटर्मिनेंट सिर्फ पॉसिबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है। तो डिटर्मिनेंट्स है क्या, जरा इसको डिफाइन करिए। आइए जरा डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन, लेट A is equal to aij n by n is any square matrix then the determinant of A is denoted by, ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A is denoted by, इस तरह से इसको लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A, and it is defined for different order in different way। कैसे डिफाइन किया जाता है, डिफरेंट ऑर्डर के लिए डिफरेंट वे में डिफाइन किया जाता है। तो डिफरेंट ऑर्डर क्या होता है, तो डिफरेंट ऑर्डर होता है कि सेकंड ऑर्डर के लिए कैसे डिफाइन करते हैं, थर्ड ऑर्डर के लिए कैसे डिफाइन करते हैं, और फोर्थ ऑर्डर के लिए कैसे डिफाइन करते हैं। तो मुझे यहां पर सिर्फ दो ऑर्डर के बारे में जानना है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। तो पहले हम लोग सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेकंड। आइए हम लोग सबसे पहले अब जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। लेट A इज इक्वल टू, चलिए सेकेंड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाइए, A11, A12, A21 और A22। कहता है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग पहले इस तरह से लिखेंगे, A11, A12, A21, A22। कैसे डिफाइन करेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन A11 मल्टीप्लाइड बाय A22 माइनस सेकेंडरी डायगोनल A21 A12। ये हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। ये तो सेकेंड ऑर्डर का डिफाइन हो गया। थर्ड ऑर्डर के लिए कैसे आएंगे, तो थर्ड ऑर्डर को जानने से पहले हमें एक और चीज को जानना पड़ेगा डिटर्मिनेंट में, उसका नाम है माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि माइनर्स क्या होता है डिटर्मिनेंट का और कोफैक्टर क्या होता है डिटर्मिनेंट का। दो टर्म के बारे में फिर डिटर्मिनेंट में हम लोग देखते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ
माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ अ डिटर्मिनेंट। जैसे हम लोग लिखते हैं लेट ए इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22। कहता है कि माइनर क्या होता है, तो माइनर डिटर्मिनेंट में एलिमेंट का होता है। आपको यह जानना जरूरी है कि माइनर किसका होता है, डिटर्मिनेंट का। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। आप यदि ऐसा लिखें तो और बढ़िया होगा, माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ये ज्यादा बढ़िया रहेगा आपका। आइए, तो क्या इसका माइनर क्या निकालते हैं, तो जिसका भी आपको माइनर निकालना है, जैसे हमने लिखा M11, इसका मतलब क्या हुआ कि हम किस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, तो इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं। तो कैसे माइनर निकालते हैं, तो माइनर निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप जरा समझिए, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना होगा उस रो को छोड़ना पड़ेगा और उस कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, इस कॉलम को छोड़ना पड़ेगा और इस रो को छोड़ना पड़ेगा। तो बचा क्या है, A22। क्या बचा हुआ है, A22। बात समझ में आ गया। माइनर कैसे निकाला जाता है, यदि हमको बोला जाए कि माइनर 1 और 2, 1 2 का इस एलिमेंट का माइनर बताइए, तो इस रो को छोड़ना होगा और इस कॉलम को छोड़ना होगा। मुझे माइनर निकालना होगा A21 का, तो इसे छोड़ना होगा, इसे छोड़ना होगा, तो क्या बचेगा बताइए, A12। मुझे माइनर निकालना होगा A22, तो कैसे निकालोगे जरा बताना, क्या होगा, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, तो क्या बचा, इसका निकालना, इसको छोड़िए, इसको, क्या बचा, A11। क्या माइनर निकालने में सेकेंड ऑर्डर में किसी को कोई परेशानी है, नहीं है। थर्ड ऑर्डर का माइनर कोफैक्टर, कोफैक्टर को कैसे निकालते हैं, तो आइए जरा कोफैक्टर को भी निकालते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं कोफैक्टर को, तो कोफैक्टर को हम लोग ए के द्वारा डिनोट करते हैं इस तरह से। बिल्कुल कोफैक्टर में किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर में जो होता है वहां पर क्या होता है, i -1 टू द पावर i प्लस जे और उसका माइनर। आप यदि उसका माइनर निकालने के लिए सीख गए हैं तो ये होता है उसका कोफैक्टर। यदि हम यहां पर आई जे लिख दें तो आपको यहां भी आई जे लिखना पड़ेगा। चलिए आइए जरा बारी से कोफैक्टर निकालें, बताइए A11 का कोफैक्टर क्या होगा, तो लिखेंगे -1 पर पावर 1 + 1 टू M11, ये पॉजिटिव, और M11 क्या कितना दिया हुआ है, A22 दिया हुआ है। हो गया, देखिए यहां से ये लिख दिया। मुझे आया निकालो A2 कोफैक्टर निकालिए इस एलिमेंट का 21 का, तो हमने क्या किया, लिखा -1 टू द पावर 2 + 1, कितना 2 + 1 इंटू, इसका जरा माइनर बताना कितना है A21 का, यहां पर A12, बताइए कितना हो जाएगा, ये तो -1 पर तो माइनस हो जाएगा A12। तो डिफरेंस क्या है कोफैक्टर में, जरा एक और निकाल दें। A22 का बताना कितना होगा, -1 पर पावर 2 + 2, और इसका कोफैक्टर कितना है 22 का, तो A11 कितना हो जाएगा बताइए, ये -1 पर पावर 4 1, और ये कितना हो जाएगा A11। क्लियर है। तो माइनर्स और कोफैक्टर निकालने के लिए सेकंड ऑर्डर के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगा। किसका, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का। माइनर किसका निकलता है, एक बार फिर से बोलिए, माइनर किसका निकलता है, तो माइनर एलिमेंट का होता है। किसके एलिमेंट का होता है, तो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का होता है। तो उसका जो एलिमेंट होगा, मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा, उससे हम लोग क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। और जब माइनर आप निकालते हैं तो आप क्या निकाल सकते हैं, उसका कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो जरा थर्ड ऑर्डर के लिए आइए, हम लोग थर्ड ऑर्डर के लिए देखते हैं। एक मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का ले लिया जाए, एक मैट्रिक्स आप थर्ड ऑर्डर का ले लीजिए, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3
3 1 3 2 3 3। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3/3। आपको बोला गया कि चलो भाई मुझे माइनर निकाल कर दो 1 1 का, मुझे माइनर निकाल कर दो 2 1 का, मुझे माइनर निकाल कर दो 3 1 का, मुझे कोफैक्टर निकाल कर दो 1 1 का, मुझे कोफैक्टर निकाल कर दो 2 1 का, मुझे कोफैक्टर चाहिए 3 1 का। कैसे निकालोगे? माइनर निकालने के लिए मैंने क्या बोला? 1 1 किस एलिमेंट के लिए बोल रहा है? इस एलिमेंट के लिए बोल रहा है। तो इस रो को छोड़ना पड़ेगा और इस कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। क्या बचा? ये 4 एलिमेंट बचा। कौन कौन सा एलिमेंट बचा? पहले लिख लीजिए आप उसको। A23, A32 और A33। बताइए। और इसका हम लोगों को क्या निकाल देना है? डिटर्मिनेंट निकाल देना। तो सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अभी जस्ट बताया गया। कैसे निकालोगे सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। A22 A33 माइनस A32 A23, निकल गया माइनर। यहां से फिर A21 कहां है? 21 यहां पर है। इसके लिए हमें क्या छोड़ना होगा? इस रो को छोड़ना होगा, इस कॉलम को छोड़ना होगा। तो क्या बचेगा? डिटर्मिनेंट में लिख लें 1 2 1 3 3 2 और 3 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? 3 1 का निकालिए, मतलब इसका निकालना पड़ेगा, इसको छोड़ना होगा, इसको छोड़ना होगा। ये चारों एलिमेंट का डिटर्मिनेंट लेना होगा। कितना? A12 A13 A22 A23। कोई प्रॉब्लम है? अब क्या करना है? A11 A21 A31। आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ साइन 1 + 1 2 और इसका माइनर आपको निकाला गया। यहां से जो भी वैल्यू आएगा रख देंगे। जैसे यहां पर एक और -1 पर पावर, ये कितना हो जाएगा? 3 और इसका माइनर हम लोग निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा? -1 पर पावर 4। ये कितना हो जाएगा जरा बताना? M31। कोई दिक्कत है? ये तो बिल्कुल हम सिंबल पर लेकर आए थे। ठीक है, तो सिंबल के साथ हम लोग अब इसे लेकर आते हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू पर, जहां से कि आपको समझना और आसान हो जाएगा। माइनर और कोफैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं। एक एग्जांपल ले लें। एक एग्जांपल ले लिया जाए। 1 2 3 4 2 1 3 2 1। ठीक है, कोई दिक्कत है? आप यहां से आप ये ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहां से देखते हैं। बताइए, इसका माइनर निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? हम बोले माइनर निकालो 1 2 का, माइनर निकालो 3 2 का, माइनर निकालिए 3 3 का। चलिए एग्जाम्पल समझना। यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन हो रहा है। हम बोले यहां से माइनर निकालिए, कोफैक्टर निकालिए। किसका? 1 2 का। कोफैक्टर निकालिए 3 2 का। कोफैक्टर निकालिए 3 3 का। कैसे निकलेगा भाई? 1 2 का माइनर। 1 2 कहां का एलिमेंट है? पहला रो दूसरा कॉलम। बताओ, पहला रो दूसरा कॉलम, मतलब इसके बारे में बोल रहा है नहीं? अच्छा, कैसे निकलेगा? तो इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को छोड़ना है। तो क्या मुझे बचने वाला है? 4 1 3 1। इसका वैल्यू निकाल लो। 4 - 3 कितना निकल गया? 1 निकल गया। मुझे माइनर निकल गया एलिमेंट का। मुझे इस एलिमेंट का निकालना है 3 2। 3 2 का मतलब क्या? तीसरा रो और दूसरा कॉलम। तीसरा रो और दूसरा कॉलम। तीसरा रो दूसरा कॉलम। किस एलिमेंट के बारे में बोल रहा है? इस एलिमेंट के बारे में बोल रहा है। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? डिटर्मिनेंट। इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो 1 3 4 1 1 3 4 1। कोई प्रॉब्लम है? चलिए कितना हो जाएगा सॉल्व करके? 1 - 12 -11। माइनस में भी हो सकता है, यस। 3 3 किस एलिमेंट की बात हो रही है? इस एलिमेंट की। तीसरा रो तीसरा कॉलम। क्या करना होगा? इसे छोड़ना होगा, इसे छोड़ना होगा। छोड़ दीजिए। क्या बचता है? 1 2 4 2। क्या वैल्यू आएगा इसका? बताइए। 2 - 8 कितना? -6। माइनर निकालने के लिए आ गया। कोफैक्टर में आइए। कोफैक्टर में बताइए -1 का पावर कितना होगा? 1 + 2 3। और इसका माइनर कितना निकला? 1 निकला। वैल्यू कितना निकलेगा? -1। इसका वैल्यू कितना आया? 3 2 का। पहले तो इसका साइन -1 3 2 5। और इसका वैल्यू कितना? इसका माइनर कितना आया? इसका माइनर आया -11 -+ 11। 3 3
3 में -1 का पावर कितना आएगा, 6 आएगा। वैल्यू कितना आया, -6 आया। वैल्यू क्या होगा, -6 होगा। कोई दिक्कत है माइनर और कोफैक्टर निकालने में? किसी को कोई परेशानी है तो बोलिए। क्लियर है? अब हम लोगों को जानना है, अब जो जानना है इसमें हमने इतना चीज जो आपको बताया, क्यों बताया, आप पहले इसको समझ लीजिए। इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट था, माइनर और कोफैक्टर बताने के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, हमें बताना है, हमें सीखना है। क्या सीखना है आपको? हमें सीखना है हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। मुझे क्या सीखना है, हाउ टू फाइंड। चलिए हम लिखते हैं क्या सीखना है, और ध्यान से सीखना, बहुत छोटा सा चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमें सीखना है हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। ध्यान से देखिए, ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3×3 ऑर्डर का। मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। चलिए, आपको जब डिटर्मिनेंट निकालना हो तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं जो बोल रहा हूं आप उसे ध्यान से सुने। क्या करना है, सबसे पहला नंबर सिलेक्शन। किसका सिलेक्शन? मुझे जब डिटर्मिनेंट निकालना है थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स का, तो सबसे पहला नंबर आपको सिलेक्शन करना होगा। किसका सिलेक्शन करना होगा, रो का या कॉलम का। तो इस मैट्रिक्स के पास कितना रो है और कितना कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स के पास 3 रो है और 3 कॉलम है। 3 में से किसी ना किसी एक कॉलम को या एक रो को सिलेक्शन सबसे मस्ट है। आप पहले सिलेक्शन करें। क्या सिलेक्शन होगा, मेरा मन किया, आपका जो मन करे आप कर लें, मेरा मन कर रहा है कि हम पहले कॉलम का सिलेक्शन करते हैं। तो जब आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो डिटर्मिनेंट तो हम लोग क्या करेंगे, अलोंग C1 में कोई भी रो का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई भी कॉलम का सिलेक्शन। मैंने कॉलम 1 का सिलेक्शन किया, तो कॉलम 1 के सिलेक्शन में सबसे अब क्या करना है, जब आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे होते हैं तो सबसे पहला नंबर आपको एलिमेंट लिखना है। क्या करना है, एलिमेंट लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है भाई, एलिमेंट लिखने के बाद उस एलिमेंट का माइनर लिखना है। क्या लिखना है, माइनर लिखना है। क्लियर है? फिर आपको माइनस एलिमेंट लिखना है और इस एलिमेंट का माइनर लिखना है, और फिर प्लस एलिमेंट लिखना है और उस एलिमेंट का माइनर लिखना है। क्लियर है? ये तो माइनर के टर्म में लिखा, मैं कोफैक्टर के भी टर्म में लिख सकता हूं। A11 इसका कोफैक्टर लिखिए प्लस A21 इसका कोफैक्टर लिखिए प्लस A31 और उसी का कोफैक्टर लिखिए। यह जो वैल्यू निकलेगा, यह वैल्यू क्या निकलेगा, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा। क्लियर है? जैसे मैं एग्जाम्पल से आ जाऊं, एक एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पर, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या यहां पर आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाए 1 2 3 3 2 1 2 3 1 बोला। इसका एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमने ये मैट्रिक्स ले लिया, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम इस कॉलम के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं। तो हमने 1 का एलिमेंट ले लिया। चलिए, इसका माइनर लिखिए, इस रो को छोड़ना होगा, कॉलम को छोड़ना होगा। क्या मिलेगा, 2 1 3 2, फिर -3 दूसरा एलिमेंट, इस रो को छोड़िए, इस कॉलम को छोड़िए, 2 3 3 2, फिर प्लस इस एलिमेंट को लीजिए, इस रो को छोड़िए, इस कॉलम को छोड़िए, 2 3 2 1। अब आप बताइए मुझे ये कितना हो जाएगा, 4 - 3। डिटर्मिनेंट को तोड़ने आता है या नहीं आता, 4 - 3 ये कितना, 4 - 9 प्लस 1 ये कितना, 2 - 6। जरा सॉल्व कर ले, 4 में से 3 गया 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, -5 तो -15 और -4 तो ये 4, ये कितना हो जाएगा
तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। एक कंफ्यूजन है सबके दिमाग में, ऐसा आता है स्टूडेंट को कि क्या सर कॉलम 1 के अकॉर्डिंग ब्रेक किए, कॉलम 2 के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, या कॉलम 3 के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, या रो के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, तो इसमें क्या दिक्कत आने वाला? कोई दिक्कत नहीं आएगा। रिजल्ट ऑलवेज सेम। आपको डिटर्मिनेंट में हमेशा रिजल्ट क्या आता है? सेम आता है। तो एक और बात आपको जानना चाहिए, हमेशा ये बात याद रखना। अभी तो मैंने ये रूल से बता दिया, कुछ बच्चे के दिमाग में आता है कि सर प्लस लिखते हैं माइनस। आप हमेशा डिटर्मिनेंट में ये साइन याद रखें, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये कोफैक्टर का साइन है, हमने जो कोफैक्टर आपको बताया उसी का साइन है। हमने यदि इसके अलोंग ब्रेक किया है तो प्लस लिया यहां पर, माइनस लिया दूसरे एलिमेंट के साथ, फिर प्लस लिया तीसरे एलिमेंट के साथ। यदि कॉलम कोई भी बच्चे का मन ये करेगा कि मैं कॉलम 2 के अकॉर्डिंग ब्रेक करूंगा, तो पहले माइनस साइन से आप स्टार्ट करें, फिर प्लस लें, फिर माइनस लिखें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये तीसरा डिटर्मिनेंट है थर्ड ऑर्डर का, आपको समझने में कहीं परेशानी नहीं हुआ होगा, आप समझ गए होंगे। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तभी मिलेंगे जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, और शेयर करेंगे। एक से एक वीडियो आपको देखना है तो आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।